मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ गौतम बुद्ध और कश्यप की कहानी सत्कर्म। यह बात उस समय की है जब सिद्धार्थ को बुद्ध बने अधिक समय नहीं हुआ था। सभी के मन में एक व्याकुलता सी थी, फिर चाहे वह राजा हो या योगी। ऐसे ही एक योगी थे कश्यप, जिनकी लंबी लंबी जटाएं, लंबी चौड़ी कदकाठी और एक हाथ में लंबा टेढ़ा मेढ़ा सा डंडा। एक दिन उनके मन में आया कि क्यों ना बुद्ध से जाकर पूछा जाए कि आखिर उन्हें बोधत्व में क्या मिला। और फिर कश्यप मुनि भगवान बुद्ध के पास पहुंचे और उन्होंने देखा कि मनोरम और सुंदर दृश्यों के बीचों बीच भगवान बुद्ध विराजमान थे। बुद्ध का सुंदर रूप ही नहीं बल्कि शांत और स्थिर चित्त का भाव भी उनके रोम रोम से फूट रहा था। यद्यपि कश्यप गौतम से उम्र में ज्येष्ठ थे, तो भी अनायास ही बुद्ध के आगे उनका शीश झुक ही गया। बुद्ध ने भी उन्हें अपने समकक्ष आसन पर बैठने का अनुरोध किया और फिर उनके बीच काफी समय तक औपचारिक बातें होती रहीं। भगवान बुद्ध और कश्यप मुनि बातों ही बातों में नदी किनारे कब पहुंच गए पता ही नहीं चला। कश्यप मुनि ने बड़ी शालीनता से बुद्ध से पूछा, गौतम, क्या आपके धम्म में प्रवेश मात्र से ही भिक्षु अरहत पद को प्राप्त कर सकते हैं? बुद्ध ने कहा, नहीं मुनिवर। फिर कश्यप ने पूछा, गौतम, फिर आपका धर्म कैसे श्रेष्ठ हुआ? बुद्ध ने कहा, मुनिवर, यदि कोई व्यक्ति नदी के उस किनारे जाना चाहता है तो वह क्या करेगा? कश्यप ने कहा, गौतम, इस नाव के द्वारा जा सकता है। बुद्ध ने कहा, यदि वह नाव से ही ना जाना चाहे तो? कश्यप ने कहा, वह तैरकर भी जा सकता है गौतम। बुद्ध ने फिर कहा, यदि वह व्यक्ति तैरकर ही नदी पार न करना चाहे तो? कश्यप ने कहा, गौतम, किसी अन्य व्यक्ति की सहायता लेकर भी नदी के उस किनारे जा सकता है। बुद्ध ने कहा, मुनिवर, यदि वह व्यक्ति किसी की सहायता भी न लेना चाहे बल्कि आसन लगाकर, सिर मुड़ाकर या जटाजूट धारण कर किनारा पास आ जाओ की रट लगाए या हवन यज्ञ करे तो क्या नदी का दूसरा किनारा उसके पास आ जाएगा? कश्यप ने कहा, नहीं गौतम, क्योंकि यह सभी कर्म उसके लक्ष्य के अनुरूप ही नहीं है। बुद्ध ने कहा, मुनिवर, ठीक इसी प्रकार बिना अष्टांगिक मार्ग के अनुसरण से, अर्थात बिना मन, चित्त, चरित्र, वचन और कर्म को शुद्ध किए बगैर सिर्फ और सिर्फ हवन यज्ञ, जप तप, जटाजूट आदि से किस प्रकार अरिहंत को प्राप्त किया जा सकता है? और फिर कश्यप ने फिर बड़ी ही विनम्रता पूर्वक कहा, गौतम, आप सत्य कह रहे हैं। और फिर कश्यप मुनि भगवान बुद्ध के चरणों में गिर पड़े और संघ में प्रवेश की विनती करने लगे। तब भगवान बुद्ध ने एक बड़ी बात कही, जिन व्यक्तियों के कर्म उनके लक्ष्यों से संगत नहीं होते वे जन्म जन्मांतर तक अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते।